गोविंदा 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 गोविंदा। हरे कृष्ण। कृष्णडेरियन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी और फ्रेश रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं और एक हेल्दी वेट भी मेंटेन रखना चाहते हैं। तो आज की रेसिपी का नाम है फ्रेश स्प्रिंग रोल्स, जिसे रेनबो रोल्स या तो राइस पेपर रोल्स भी कहते हैं। इस रोल्स के साथ मैं आपको लाइट वेट डिप की रेसिपी भी बताऊंगी और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ में ऐसे ही फिट एंड हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। और जो भी रेसिपीज में इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे बता रही हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ी छन्नी में 1 कप खिनवा लिया है। उसे ठंडे पानी से धो के एक मीडियम सॉस पैन में उसे एम्प्टी कर दिया। इस पे लगभग 2 कप पानी मैंने डाल दिया है और आधा टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से हिला दिया है। ये खिनवा बहुत ही रिच होता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन में। तो अच्छे से मिलाने के बाद में जब ये बॉईल आ चुका है, फिर बाद में मैंने उसे कवर करके लो हीट पे पकने दिया है। अब मैंने इस बड़े स्केलेट में पानी रखा हुआ है और उसे बॉईल होने के लिए पहले दिया है। जैसे ही बॉईल हो गया उसमें मैंने स्टीमर का स्टैंड रख दिया और उसमें मैंने कैबेज, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं, उसके कुछ पत्ते मैंने रख दिए हैं। अब यूजुअली मैं जो ये रोल्स है उसमें लेटस यूज़ करती हूँ, बट अगर इंडिया में आपको लेटस इजीली नहीं मिलता है तो इसलिए मैं कैबेज का ये एग्जांपल आपको बता रही हूँ। इसे ढक के मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम होने दिया है। मेक श्योर करना कि आप जो उसका जो हार्ड पार्ट होता है सेंटर का वो निकाल दें। तो ये हमारा अच्छी तरह से पत्ता गोभी जो है उसके पत्ते स्टीम हो चुके हैं। तो हमें इसे एक प्लेट में रख देना है जहाँ पे वो ठंडा हो जाए। देखिए ये जो स्टेम होता है ये स्टेम हमें निकाल देना है। अभी इसे साइड में रख देंगे हम और खिनवा को देखेंगे। ये खिनवा अच्छी तरह से पक चुका है। गैस बंद करके अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद में हम हमारी जो सब्जियां है उसे ग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के कैरेट्स लिए हैं, मतलब जिसे गाजर कहते हैं। उसे छील के मैंने मैंडलिन पे अच्छी तरह से उसे ग्रेट कर दिया है। जो इसे हमें श्रेड करना है वो बहुत ही पतले स्लाइसेस करने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं करने हैं, ताकि हमारे जो रोल्स में वो अच्छी तरह से बेंड हो पाए। इस तरह से हमें ग्रेट करना है उसे। अब जब ये दोनों गाजर हमारे ग्रेट हो जाए तो ये जो थोड़े बहुत पार्ट्स रह चुके उसे हम छुरी से काट लेंगे अच्छी तरह से लंबे लंबे। अब यहाँ पे हम शिमला मिर्च लेंगे। अब यहाँ पे हमने कलरफुल शिमला मिर्च इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो हरी शिमला मिर्च होती है वो कच्ची होती है और वो एसिडिक हो सकती है अगर आप उसे रॉ खाएंगे तो। इसलिए जो स्वीट बेल पेपर होता है जिससे शिमला मिर्च कहते हैं, अगर आप वो लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अब यहाँ पे मैंने अवोकाडो लिया है। अवोकाडो का जो फ्रूट है उसका जो फैट्स होता है, जो बोलते हैं, जो हमारे लिए फैट्स भी ज़रूरी होता है, ये बहुत ही हेल्दी फैट माना जाता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे रोल्स में। तो मैं आपको बताऊंगी तरीका किस तरह से इसे काटना है, हमें स्लाइस करना है, बहुत इजीली हो जाता है। एक बात मुझे बतानी थी, जो ये मीठी शिमला मिर्च होती है वो बहुत रिच होता है आयरन में, फाइबर में और फॉलेट में। और रही बात हमारी अवोकाडो की, अवोकाडो बहुत काफ़ी टाइम तक हमारे पेट को फुल रखता है क्योंकि इसका जो फैट्स होता है वो इतना हेल्दी रहता है और फिलिंग रहता है। और खिनवा के साथ मिलके तो ये ज़बरदस्त हमारा पेट बहुत टाइम के लिए भरा हुआ रखता है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने अवोकाडो का पल्प निकाल लिया और ये शेल बाहर का रह चुका है। उसी तरह से हम जो दूसरा भाग है उसे भी ऐसे ही काटेंगे।
अब ये है ड्राई राइस पेपर जो मैंने यूज़ किया है फ्रेश स्प्रिंग रोल्स के लिए, जो वियतनामीज रोल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो ठंडा पानी लिया है उसमें मैंने राइस पेपर की शीट को डाल के 5 सेकेंड रख के फिर से घुमा दिया है, 2 सेकेंड में उसे निकाल दिया। अब उसे अच्छी तरह से एक काउंटर टॉप पे रख के गोभी के पत्ते को रख दिया। अब ये जो गोभी का पत्ता है ये मैंने आधे भाग में काट दिया है और उसके ऊपर मैंने खिनवा डाल दिया। अब एक एक करके जो भी हमने सब्जी और फल काटे थे वो हम डाल देंगे। अगर आपके पास येलो मैंगो होता है, लाइक राइप मैंगो जिसे कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा उसमें। अब इस तरह से आपको ऊपर और नीचे का जो राइस पेपर का कोना है उसे बंद करना है, और जब ये साइड से आप इसे बंद करेंगे फिर आपको उसे बहुत टाइटली घुमाना है ताकि राइस पेपर खुले नहीं। ऐसे दबा के आपको उसे घुमा देना है ताकि वो टाइटली बंद हो जाए। इस तरह से हमारे जो रोल्स है वैसे दिखने चाहिए। आप इसमें फ्रेश हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धनिया होता है, पार्सली होते हैं, बेसिल होते हैं। तो धनिया यूजुअली कॉमनली अवेलेबल होता है, तो आप धनिया का जो पत्ते होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। ये एक रोल मैं बिना गोभी के पत्ते के आपको बता रही हूँ। इसमें पहले खिनवा रख के बाकी सब फिलिंग डाल दीजिए। अभी जो रोल्स है ऐसे मैंने 10 रोल्स बनाए हैं और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो उस दौरान हम डिप की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लिया हुआ है 1 इंच, उसको अच्छी तरह से मैंने छिल दिया है। इस तरह से छीलने के बाद में मैंने एक जो अक्खा नींबू होता है, हरा नींबू जिसे लाइम भी कहते हैं, उसे लिया है। अब मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून भाग लिया है इस नींबू के छिलके का और उसे मैंने छिलके अंदर डाल दिया है। इसके बाद में मैंने बेसिल लीव्स लिए हैं जो यहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो फ्रेश थाई बेसिल लीफ है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप धनिया का जो पत्ता होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं बारीक बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। ये डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, जिसे केन शुगर भी बोलते हैं, वो डाल दिया है। आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हिमालयन रॉक सॉल्ट लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है। अब गर्म पानी डालने के बाद में मैंने उसे अच्छी तरह से मिला लिया है ताकि जो नमक और शक्कर है ये दोनों अच्छी तरह से घुल जाए। अब उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो पीला नींबू होता है उसका जूस डाल दिया है। वो जूस डालने के बाद में मैंने उसमें 2 बूंद सोया सॉस का डाला हुआ है और फिर मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया है। अब आधा कप पानी डालने के बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून तिल का जो तेल होता है वो डाल दिया, अच्छी तरह से उसे मिला भी दिया। अब इसमें मैंने जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके थोड़े भुक्के डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिला के मैंने साइड में रख दिया है इसे 15 मिनट के लिए सीज़न होने के लिए। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं
तो मैंने जो स्प्रिंग रोल्स है वो फ्रिज से निकाल दिया और उसे इस तरह से बीच में से काट दिया है। आप पूरा अक्खा भी उसे ऑनर कर सकते हैं, बट अगर ये ज़्यादा इजी पड़ता है अगर आप उसे बीच में से भाग करते हो तो। और मुझे आपको बताना भी है कितना कलरफुल हमारा स्प्रिंग रोल दिख रहा है, देखिए। अब इस स्प्रिंग रोल्स को हम ऑफरिंग प्लेट पे रख देंगे सॉस के साथ में, और इस पे तुलसी के पान रख के श्री कृष्ण के पावन चरणों पे इसे अर्पित करेंगे। इससे हमारी जो ऑफरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको एक भी इंग्रेडिएंट लोकली ना मिले तो हर एक इंग्रेडिएंट्स के जो कॉमनली नहीं मिलते उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए और बताइए मुझे आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।